आज अडियाला जेल में खान साहब का ट्रायल चल रहा है अलकादिर वाला। मैं हमेशा आपको पहले अलकादिर के केस का कुछ न कुछ बताता हूँ। आज 7वां गवाह का जरा हो रहा था। ये वो केस है जिसमें भी एक स्पेसिफिक गवाह आया और वो स्पेसिफिक गवाह फाइनेंस ऑफिसर है अलकादिर का। उसने कोर्ट में एडमिट कर लिया है कि इस केस में न सरकार का नुकसान हुआ है और न ही खान साहब ने कोई ज़ाती फ़ायदा इस केस में से लिया है। इतना ही केस है सरकार का। ये इस बात की दलील है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। खान साहब को जेल में रखने के लिए एक बहाना है, उनको प्रेशर डालने के लिए एक केस है जिसमें खान साहब और खान साहब की मिसेस के ख़िलाफ़, बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ एक बेबुनियाद केस बनाया गया है ताकि उन पे प्रेशर डाले और कंप्रोमाइज़ पे मजबूर करे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब का एक ही कहना है कि मेरा जीना मरना इस मुल्क में है, मैं जब तक रहूँगा इस मुल्क में इंशाअल्लाह ताला खड़े होके मैंने जीना है और मैं आखिरी बाल तक लड़ूंगा। यही खान साहब का पैगाम है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हालत में सबसे खान साहब की ये दरख्वास्त है कि डटे रहें। हम अपनी मैंडेट वापस लेने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह बाई इलेक्शन आ रहे हैं। बाई इलेक्शन में 12 प्रोविंशियल असम्बली की इलेक्शंस है पंजाब में, 3 की है KPK में और नेशनल असम्बली की सीट से पूरे पाकिस्तान में। उन सब के लिए इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसों का इनेकाद करेगी। इंशाल्लाह जलसों में मरवत साहब भी जाएंगे और सारे कैंडिडेटों से दरख्वास्त है कि वो मुताल्लिका DC को और मुताल्लिका TMOs को दरख्वास्त दे दे ताकि वहाँ से हम परमिशन ले ले और इंशाल्लाह भरपूर कैंपेन करेंगे और भरपूर जलसे होगी इंशाल्लाह ताला। KPK में भी स्पेशल जलसा होगा खान साहब की रिहाई के लिए और उसका इन्वान होगा कैदी 804 की रिहाई। इंशाल्लाह ताला KPK में सबसे बड़ा जलसा होगा जिसकी डेट का इनेकाद भी इंशाल्लाह कुछ दिनों में किया जाएगा। खान साहब की तरफ साथ सियासी मामलात पे भी बहस हुई है। सियासी मामलात में सबसे पहले मैं आपको ये अनाउंस कर दूं, इंशाल्लाह ताला पंजाब में हमारा पार्लिमानी लीडर मियां असलम साहब होंगे। इंशाल्लाह ताला जब भी वो वापस आएंगे, बहुत जल्द आएंगे, वो अपना फ़ाल रोल प्ले करेंगे। सेनेट के इलेक्शन पे भी बात हुई है खान साहब से। आप लोगों ने देखा कुछ केसेस ऐसे हैं जिस पे लिटिगेशन शुरू है। वो लिटिगेशन के पेश नज़र हमें उसमें थोड़ा सा तरमीम करना पड़ रहा है कि जो कैंडिडेट अनाउंस हुए हैं, अब में जुल्फी बुखारी साहब का नाम अनाउंस हुआ है और जुल्फी बुखारी साहब कैंडिडेट होंगे। लेकिन अगर कोई उसकी अपील में फ़र्क पड़ता है तो फिर हमने अनाउंस किया है, खान साहब ने, हमारा कैंडिडेट होगा इंशाल्लाह अल्लामा राजा नासिर साहब हमारे पंजाब से कैंडिडेट होंगे। इसी तरह बाकी सारे जो कैंडिडेट खड़े हैं उनके लिए यही दरख्वास्त है कि कल वो सारे के सारे कैंडिडेट पंजाब में विड्रॉ करेंगे सिवाय अल्लामा नासिर साहब के। इसी तरह KPK में 2 नाम की एडिशंस है। एक है फैज़ुर रहमान साहब जिसका पहले भी नाम अनाउंस हुआ था और दूसरी तरफ हमारे यूथ का प्रेसिडेंट है, बड़ा फ़ाल रोल अदा किया है, डॉक्टर शफकत अयास। ये दोनों हमारे कैंडिडेट होंगे जो लिटिगेशन के व्यू में ये भी कैंडिडेट होंगे। बाकी सबसे दरख्वास्त है कि वो कल अपने अपने केसेस जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो विड्रॉ कर लें। इसके साथ जो टेक्नोक्रेट की सीट है उस पे हमारा कैंडिडेट है आज़म स्वाति साहब और उनके नॉमिनेशन फॉर्म क्लियर भी हुए। लेकिन इसके पेश नज़र जिस तरह बाकी का अनाउंस किया है उसके साथ अगर कुछ होता है तो फिर हमने अनाउंस करने आज मौलाना हमारा नूरुल हक कादरी साहब कैंडिडेट होंगे। उसके अलावा बाकी सारे कैंडिडेट से दरख्वास्त है कि वो अपने नॉमिनेशन फॉर्म कल विड्रॉ करे कि वो विड्रॉवल की डेट है और ये कैंडिडेट इंशाल्लाह ताला वहाँ अपने मुकाम पे खड़े होंगे और इंशाल्लाह ताला कंटेस्ट करेंगे। इसके साथ हम ये एक बात वाज़ेह करना चाहते हैं। लास्ट टाइम आपको याद है मैंने यहाँ कहा था कि डोनाल्ड लू ने जो स्टेटमेंट दी है आज भी वो खान साहब के साथ डिस्कस हुआ है। डोनाल्ड लू ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है और उस ऑफिशियल स्टेटमेंट में
इसने इस बात का तकाजा किया है और इस तरह इंप्रेशन क्रिएट की है एज एफ कि नहीं उसकी मीटिंग हुई है और ना ही उस मीटिंग में उन्होंने वो कंटेंट्स बताए जो असद मजीद साहब ने अपने साइफर में लिख के पाकिस्तान भेजे थे। इसलिए उस लेटर में यही कंटेंट्स थे कि पाकिस्तान के मामलात में इंटरफेरेंस हुई है। उसी के बिना पे उसका डिमार्च भी कराने का कहा गया और प्रोटेस्ट करने का भी कहा गया था। ये 1 से 2 मरतबा ज़्यादा 2 मरतबा उन्होंने कमेटी के सामने एडमिट कर लिया था। इसलिए हमने मुतालिबा किया था कि असद मजीद आगे आ जाए, वो अपनी स्टेटमेंट दे, दोबारा इसका अयादा करे कि उनके दरमियान और डोनाल्ड लू के दरमियान जो अल्फाज का तबादला हुआ था दोनों के दरमियान, उसने जो वर्ड लिखे थे वो कहे कि क्या डोनाल्ड लू ने ये अल्फाज कहे हैं या नहीं। अगर ऐसा ही है फिर कांग्रेशनल कमेटी प्रोसीड करेगी अगेंस्ट डोनाल्ड लू कि डोनाल्ड लू ने गलत स्टेटमेंट वहाँ दी है। इसलिए हम मुतालबा करते हैं एक बार फिर कि असद मजीद अपनी स्टेटमेंट मीडिया के सामने आके कहे कि उसके दरमियान और डोनाल्ड लू के दरमियान वर्डिंग के क्या अल्फाज का तनाजुर हुआ था, ताकि आवाम जाने कि वो अल्फाज क्या थे। वैसे गौर साहब ये कहेगा कि आज बुशरा बीबी ने आज मीडिया से गुफ्तगू की है अडियाला जेल में और उन्होंने ये कहा है कि अगर इमरान खान को अडियाला जेल में कुछ हुआ, उनकी ज़िंदगी को खतरा हुआ, तो इसकी जिम्मेदार फौजी क़यादत होगी। उन्होंने बाकायदा नाम लिए आर्मी चीफ का, DGISA का और DGC का। क्या आपकी जो इक़्तिदार पसंदी है, आपको हमेशा कहते हैं कि हम मामलात की बेहतरी चाहते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके मामलात हैं वो बेहतर हों। आज बुशरा बीबी का जो बयान है वो आपकी जो पॉलिसी है उसकी मुखालफत नहीं, देखे वो हम हर हाल आगे बढ़ना चाहते हैं और हमने कहा भी है, बावजूद इसके कि हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया, लेकिन हमने बॉयकाट की तरफ नहीं गए, एमास रिजिग्नेशन की तरफ नहीं गए, थ्रू आउट प्रोटेस्ट और धरने की तरफ नहीं गए, पर फिर भी हम आगे की तरफ बढ़े। जहाँ तक खान साहब की ज़िंदगी का और उसकी सिक्योरिटी का है, तो देखो ये पैरामाउंट कंसिडरेशन है। एक से ज़्यादा मरतबा राना सनाउल्लाह ने अपने का किया और राना सनाउल्लाह ढिठाई के साथ कह रहा है कि इस बंदे को ख़त्म होना चाहिए। लास्ट टाइम भी उन्होंने ये कहा था कि या ना आप रहें, या आप रहेंगे या हम रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने तो उसको माइनस किया हुआ है, लेकिन हम इसको बड़ा सीरियसली लेते हैं। कराची में भी दरख्वास्त दी है उसके खिलाफ FIR का, पेशावर में भी दी है, इस्लामाबाद में भी दी है, लेकिन अब जिनकी हुकूमत है वही लोग उनको बचा रहे। इसलिए उनकी फैमिली की तरफ से जो अंदेशा हुआ है, जो 3 नाम उन्होंने दिए हैं, बिल्कुल ये ज़रूरी है। पहले भी ऐसे नाम आते रहते हैं। खान साहब की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदार वो लोग हैं जो इस वक्त मौजूद है और जो बेसिकली मोस्ट पावरफुल लोग हैं। इसलिए उन्होंने इस तनाजुर में रखा कि खान साहब की ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी इन लोगों पर आयद होती है। इसलिए ये इनकी ज़िम्मेदारी है कि ऐसे इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जो ऐसे लोग देते हैं ये मना कर ले, क्योंकि देखिए खान साहब की ज़िंदगी पे 1 से ज़्यादा मरतबा अटैक हुआ है और उन लोगों ने जो ये कहते थे कि मज़हब की तरफ रंग दे रहे थे, फिर आपने देखा कि मज़हब की आड़ में उन पे एक अटैक करवाया गया है। इसलिए ये मैटर बहुत सीरियस है कि अगर इतने पावरफुल आदमी आकर के खुलेआम पब्लिक TV पे चलवाएं कि इसको ख़त्म होना चाहिए, फिर वो लोग जिस वक्त जिसकी कस्टडी जिनके पेश नज़र है और मोस्ट के मोर पावरफुल लोग हैं, इसलिए ख़ानदान का ये मुतालबा है कि वो जो है ना इनके साहब ये बताइएगा कि जो अब उन्होंने बुशरा बीबी ने भी कहा कि जिस तरह साबिका फौजी अफसरान के नाम दिए, अब वो अपने ओहदों पे मौजूद नहीं है, तो इसी तरह कभी इमरान खान कहते थे मीर सादिक, मीर जाफिर, आज इस तरह की लैंग्वेज उनकी भी थी और फिर उन्होंने ये भी कहा कि बेज़मीरों से बात नहीं करनी। तो क्या इदारों को दोबारा निशाना बनाने नहीं, देखे उन्होंने ये नहीं कहा बेज़मीरों के, तभी तो उन्होंने कहा है, उन्होंने कभी हरगिज़ ये नहीं बोला कि इदारों में जो लोग हैं वो बेज़मीर है। न उन्होंने कहा कि हमने किसी से वो इदारों से बात नहीं करनी, ऐसी बात करने की बात नहीं हुई। बेज़मीरों का उन्होंने सरकार की तरफ इशारा किया है कि हुकूमत की तरफ है, क्योंकि जिसने स्टेटमेंट दी है उनके साथ हमने क्या बात करनी है कि हम उनकी तरफ जाए, तो वो उस तनाजुर में कहा। बैरिस्टर साहब ये बताएंगे, बुशरा बीबी ने आज ये कहा है कि जस्ट वन क्वेश्चन, यू वाज फर्स्ट इन लाइन। देखिए पहले भी उनकी फैमिली, वो देखो हाँ, खान साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट आती है वो पार्टी की भी स्टेटमेंट है, वो हमारी सब की स्टेटमेंट है, फैमिली भी स्टेटमेंट देती रहती है। एक मैटर जो खान साहब की ज़ात, उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, वो सबसे पैरामाउंट है। इसलिए हमारी दरख्वास्त है, फॉर्मल दरख्वास्त है
सारे लोगों से जो साइक पे इक़्तिदार है और जो मोतबर हल्के हैं कि खान साहब की ज़िंदगी की जिम्मेदारी उन पे आयद हो रही है, हम उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं और हम यही कह रहे हैं कि वो ऐसे इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट का ज़रूर नोटिस लेंगे, क्योंकि ऐसे इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट के जवाब में इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आने चाहिए। जबकि हम कोशिश करते हैं कि आगे की तरफ बढ़े तो ऐसी स्टेटमेंट दरमियान में आ जाते हैं, इससे बहुत हालात ख़राब हो जाएंगे।